Hello dear students, good evening. You all welcome to your online platform Angel Live classes, individual English, foundation batch, AIOE batch, CET pattern. Get ready and get live. I am going to start today's session. और आज हम सब लोग पढ़ने चल रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा था और आई थिंक आप सब लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर को पूरा अच्छे से लास्ट पीछे क्लास तक का तैयार कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी वाक्य में आने वाली क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया सिंगुलर। तो पहला रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल क्रिया। रूल दूसरा था जब दो नाउन एंड से जुड़कर एक होने का भाव व्यक्त करते हैं तो क्रिया हमेशा सिंगुलर नंबर में आती है, जैसे ब्रेड एंड बटर। फिर इसी के अंतर्गत मैंने आपको नोट लिखाया था, किंतु जब दो नाउन दो प्लूरल नंबर के नाउन एंड से जुड़कर प्रयोग होते हैं तो क्रिया उनके साथ हमेशा प्लूरल आती है। फिर उसी में मैंने नोट का दूसरा पॉइंट लिखाया था, किंतु जब इनके द्वारा अलग अलग का भाव व्यक्त होता है तो क्रिया हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग होती है। रूल तीसरा था जब दो सब्जेक्ट अलोंग विथ, कपल विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, गाइडेड बाय, कंट्रोल बाय, बिसाइड्स, एक्सेप्ट या किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा मेन वर्ड, और मेन वर्ड वो होता है जो हमेशा पहले आता है, उसके अनुसार प्रयोग की जाती है। फिर हम लोगों ने लिखा था जब दो सब्जेक्ट आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होते हैं तो क्रिया हमेशा अपने नज़दीकतम वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है। और फिर उसी के बाद रूल पांचवा आज हम सब लोगों को यहीं से पढ़ना है। ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोगों को यहाँ तक की क्लास में बच्चों को डाउट नहीं होगा। तो एक बार आप सब लोग बता दीजिए, क्या यहाँ तक की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है आप सब लोगों को? टेल मी प्लीज, यहाँ तक की क्लास में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं। गुड, बढ़िया। देवेश नो। हाँ बबलू, देख लिया आपका ब्रदर। चलिए कोई डाउट नहीं है। तो उसी के बाद नेक्स्ट रूल 5। रूल 5, ठीक है। देखिए, किसी भी वाक्य में आने वाली क्रिया किसी भी वाक्य में आने वाली क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। देखिए ये रूल है क्या कि जो सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँगा आप लोगों को ब्रदर। देखिए जो सेंटेंस होता है इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सब्जेक्ट और एक भाग होता है इसका प्रेडिकेट। और ये जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसके टोटल तीन भाग होते हैं। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है क्वालिफायर जो उसे क्वालिफाई करता है और एक होता है मेन वर्ड
जो आपका डूअर होता है, जो मेन आपका करता होता है। क्वालिफायर के 3 पार्ट, एक होता है आपका डिटरमिनर और एक आपका होता है एडजेक्टिव और एक आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ऐसी स्थिति में आपको जो क्रिया आती है वो हमेशा मेन वर्ड के अनुसार आती है, क्योंकि मेन वर्ड ही आपका डूअर होता है और कभी भी क्रिया आती है तो हमेशा मेन वर्ड के अनुसार आती है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव या डिटरमिनर, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही बात मैंने लिखाया कि किसी भी वाक्य में आने वाली क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के मेन वर्ड के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक। तो अब कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए जैसे मान लेते हैं मैं बोलूं कि a young boy besides his friends and batchmates were going to द सिनेमा जा रहा था। तो देखिए, जब तक क्रिया ना मिले तब तक सब सब्जेक्ट है, जब तक क्रिया ना मिले तब तक सब सब्जेक्ट है। क्रिया कहाँ मिली? वाज और वर, तो इसके पहले सब सब्जेक्ट है। तो बॉय क्या है? मेन वर्ड। यंग क्या है? एडजेक्टिव। ए क्या है? डिटरमिनर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ। और जब तक क्रिया न मिले तब तक सबको आप नाम क्या दे देंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। तो जो क्रिया आती हो मेन वर्ड के अनुसार आती है, और मेन वर्ड आपका कौन है? तो मेन वर्ड बॉय आपका सिंगुलर है, इसलिए वर नहीं वाज होगा, कल होगा पूजा बहन जी। ठीक, ये बिल्कुल रूल नंबर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। An old man along with his family have decided to settle down in अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ड कौन है? मैन। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव। एन क्या है? डिटरमिनर। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्रिया मैन सिंगुलर है, तो इसीलिए हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। अगला रूल, देखिए अगला रूल क्या है? मैनी एन के बाद अगर कोई नाउन और वर्ब आता है तो दोनों अपने आप में सिंगुलर होते हैं।
और इसका अर्थ होता है एक एक करके कई। इसका अर्थ होता है एक एक करके कई। एक एक करके कई। कभी भी मैनी ए एन के बाद अगर कोई नाउन और वर्ब आता है तो दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं। नोट इट। ठीक है। एग्जाम्पल है मैनी अ फ्रीडम फाइटर, एक एक करके कई स्वतंत्रता सेनानियों ने had sacrificed his life to get India free, भारत को मुक्त पाने के लिए। तो देखिए मैनी अ फ्रीडम फाइटर, तो देखिए सिंगुलर है, क्रिया भी सिंगुलर है। एक एक करके कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को मुक्त पाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, यानी अपने, ये लाइफ है, अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, कई लोगों ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है। मैनी आ स्टूडेंट, एक एक करके कई छात्र, इज कमिंग टू प्रयागराज फॉर गेटिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर गेटिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए दोनों सिंगुलर है। मैनी एन ओल्ड मैन इज suffering from chronic diseases। तो एक एक करके कई बुजुर्ग लोग, तो देखिए दोनों अपने आप में सिंगुलर। बूंद बूंद से सागर बनता है। मैनी अ ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, बूंद बूंद से सागर बनता है, दोनों अपने आप में सिंगुलर। नोटेड। क्लियर। चलिए अगला रूल, देखिए अगला रूल क्या है। मोर देन वन, अगर इसके बाद नाउन और वर्ब आता है तो नाउन आपका सिंगुलर क्योंकि वन है, और नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे हो जाए, नाउन यहाँ पर आ जाए, मोर
नाउन प्लस देन वन। तो यहाँ पर मोर मतलब एक से ज़्यादा, तो नाउन आपका प्लूरल, और नाउन अगर आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपका प्लूरल। यानी यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर पर। तो नाउन प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल। नाउन अगर वन के बाद है तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होंगे, और नाउन अगर मोर के बाद आ गया तो नाउन और वर्ब दोनों हमेशा प्लूरल होंगे। ठीक है, नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए मोर देन वन स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखिए वन के बाद ये दोनों सिंगुलर हो गए। और यहीं पर अगर अभी मैं ऐसे कर दूं, नाउन उठा लीजिए इधर, मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो इज नहीं आर। सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मोर स्टूडेंट्स है इसीलिए क्रिया आपकी आर हो गई। समझ रहे ना ये कॉन्सेप्ट? बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि बदलाव कैसे होता है और कहाँ पर होता है? मोर देन वन डॉल इज अवेलेबल हियर, दोनों अपने आप में सिंगुलर है। अब यहीं पर अगर आप ये कह दीजिए कि मोर डॉल्स देन वन आर अवेलेबल हियर, तो देखिए मोर डॉल्स हो गया। जब डॉल्स प्लूरल हो गया तो ये आर हो जाएगा। बोलिए कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना? टेल मी, कमेंट करके एक बार आप सब लोग बताइए यस। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का? ये भाई सब कुछ डिपेंड करता है नाउन की पोजीशन पर। अगर नाउन की पोजीशन सही जगह है तो दोनों सिंगुलर, नाउन की पोजीशन गलत जगह है तो दोनों अपने आप में प्लूरल। चलिए गुड, बढ़िया। नेक्स्ट है अगला रूल 8वां। देखिए रूल 8वां क्या है? एक होता है अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन और वर्ब होता है दोनों अपने आप में
प्लूरल होता है। और यहीं पर अगर आप द लगा देते हैं तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन और वर्ब है, तो नाउन तो अभी भी प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो सिंगुलर हो जाती है। एक्चुअली द लगने से वो संपूर्ण जात का भाव हो जाता है, और संपूर्ण जात का भाव होगा तो कलेक्टिव हो जाएगा, कलेक्टिव होगा तो एक मत होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। पहले आप इसको नोट करिए, नोट करिए सर। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसमें जैसे कहा जाए a number of students are getting preparation, बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं। तो आ नंबर ऑफ है, दोनों प्लूरल हैं। सेम यहीं पर अगर अभी आप कुछ मत करिए, आ के बजाय दा लिख दीजिए, बस आप लिख दीजिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आर नहीं इज हो जाएगा, इज गेटिंग प्रिपरेशन, is getting preparation। नहीं आसिफ, यही तो दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कभी कभी नंबर के पहले कुछ एडजेक्टिव भी लग जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप ऐसे बोल दीजिए a large number of candidates are found eligible। तो देखिए आ लार्ज है तो आ नंबर है, तो दोनों अपने आप में प्लूरल, और दा था इसीलिए दोनों ये तो प्लूरल बट ये सिंगुलर। अब सेम यहीं पे कुछ मत करिए, बस आ के बजाय दा लिख दीजिए, बाकी सब कुछ ऐसे रहने दीजिए। भाई लार्ज आप लिख सकते हैं, नंबर के पहले कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, मेनी नंबर ऑफ, ऐसा आ सकता है ब्रदर। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ आर नहीं, इज फाउंड एलिजिबल। तो ये तो प्लूरल है बट ये सिंगुलर हो गया। क्लियर? समझ रहे ना इस बात को? बोलिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मैनी, ए एन, मोर देन वन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए गुड। अगला रूल, देखिए जितना भी रूल मैं आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में बता रहा हूँ,
ये सब रूल पीछे भी कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया हूँ। मोर देन 80% रूल्स, मोर देन 80% मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं बताया हूँ। ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो पीछे मैंने बताया ना हो। हाँ, बस ये कुछ रूल्स हैं 20% जो आपको यहाँ नए मिलने हैं, बाकी सब सेम हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है डियर आसिफ, जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पर लिखा है मैंने इज, हो सकता है एग्जाम में आर आ जाए। यहाँ मैंने लिखा है कैंडिडेट्स, हो सकता है सिंगुलर आ जाए कैंडिडेट। तो यही सब पूछेगा, कुछ क्रिया या नाउन में गलत करके यही पूछ लेगा। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। सभी इंडेफिनिट सभी इंडेफिनिट वर्ड, अब इंडेफिनिट वर्ड कौन है? समवन, नन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, everything, something, nothing, everything, all, one। इसी में बच्चों कुछ और है जिन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, तो मैं मेंशन कर ले रहा हूं। एवं, ईच, एवरी, आइदर, निदर के साथ, हमेशा के साथ, हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नोट करिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये ब्रदर, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये सब सिंगुलर है। अब बताइए क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इसको पढ़ाया नहीं है? याद करिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन याद करिए, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ये मैंने आपको पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी मैंने आपको पढ़ाया था। सेम चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे आप कहेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
someone has stolen my bag, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। Nothing is impossible, कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible, या आप कहिए everybody has scored good marks in the exam, सभी ने परीक्षा में अच्छे मार्क्स in the exam, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए हैं। No one is absent today, no one is absent today from the class, कोई भी क्लास से एब्सेंट नहीं है आज। सब रिपीट होगा। अब आगे एक एक रूल रिपीट होगा ब्रदर, कुछ ऐसा नहीं है जो नया आएगा। जो भी आपको नए रूल थे मैंने सबसे पहले शुरू में बता दिया, 9 के 9 रूल। अब जितने रूल है सब रिपीटेड होंगे, सब आपने पीछे पढ़ा है। तो देखिए सब के साथ जो क्रिया है वो सिंगुलर है। बोलिए सब याद है या नहीं याद है? आप लोगों को याद है या याद नहीं है? याद है ना? चलिए, तो यही हम लोगों का सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का टॉपिक है। ओके, शेष चीज़ें इसमें जो पुराने पीछे सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़े हैं मैं पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दे दूंगा कि आप उसे पूरा मेंटेन कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं फिर इस मुद्दे पर वीडियो लेकर क्लास ले लूँगा। आ जाइए, मैं एडवांस प्रैक्टिस शुरू करने चल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।